हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये है एक्सरसाइज 4.4। इसमें दिया है अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पीयर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर्स बिलो द लाइन। तो इसको आप थोड़ा सा समझने के लिए अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो देखिए, ये हो गया इसका, ये वायर हो गया और इसको आप ईस्ट टू वेस्ट, इसमें करंट जा रहा है और ये करंट है 90 एम्पियर्स। तो अगर ये ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है तो इसको थोड़ा सा हम अगर टिल्टेड ऐसे अगर हम डायरेक्शन बना लेते हैं जस्ट शो करने के लिए, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्रीज है ना, ऐसे मान के चलिए ये 90 डिग्रीज है। तो ईस्ट टू वेस्ट करंट है और ये साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो इस वायर के आप जस्ट नीचे आइए, जस्ट नीचे आइए और ये कोई पॉइंट है और ये है 1.5 मीटर्स। तो इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करना है, तो B एट P इस पे इवेल्युएट करना है और आपको डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। ये वायर को अगर हम ऐसे फिर से एक बार बनाना चाहें तो ये देखिए, ये हमारा वायर हो गया, ये करंट कर, और इसको इनफाइनाइट मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस डिस्टेंस को आप आर मान लीजिए। तो फिर क्या होगा, वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करिए। तो म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और आई है 90 और ये हो गया 2 पाई और आर है 1.5। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब बात हुई डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए आप ये मैक्सवेल का आप थंब रूल लगा सकते हैं। वैसे आप बायोट सावर्ट लॉ का जो आइडियल क्रॉस आर होता है, तो बायोट सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन में होता है आइडियल क्रॉस आर, मतलब करंट एलिमेंट का आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यही आपको डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो उससे अच्छा है थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो आप क्या करिए, करंट के डायरेक्शन में आप थंब को करिए और वायर को कर्ल करिए। तो हमने थंब करंट के डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट कर दिया, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में कर दिया, करंट के डायरेक्शन में थंब हो गया। अब वायर को पकड़िए फिंगर से, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में रोटेट हो तो वही कर्ल का डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो देखिए, इसको अगर हम मार्क कर दें एक पॉइंट ऊपर, तो इस पॉइंट को हम क्यू दे देते हैं। तो जब आप रोटेट करेंगे तो पॉइंट क्यू पे जो हमारा फिंगर जाएगा ना, पॉइंट क्यू पे जो फिंगर जाएगा वो नॉर्थ की तरफ जाएगा और पॉइंट पी पे जो फिंगर जाएगा ऐसे रोटेट होके आएगा, देखिए ये ऐसे रोटेट होके आएगा इधर, तो इधर आपके तरफ आएगा पी पे, और एन पे स्क्रीन को अगर प्लेन मान ले, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि अंदर की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट प्लेन नहीं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ में जा रहा है, और पॉइंट पी पे आपका आएगा साउथ की तरफ, ऐसे मान लीजिए, स्क्रीन नहीं, क्योंकि मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मेंशन कर रखा है। तो पॉइंट पी पे आपकी फिंगर साउथ की तरफ आएगी और पॉइंट क्यू पे आपकी फिंगर नॉर्थ की तरफ जाएगी, और इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सर्कुलर, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ। तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर। तो होप आपको इसका डायरेक्शन इवेल्युएट करना, फाइंड आउट करना समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।